नमस्कार, मैं हूं विश्वास से नैनीताल नगर सीट पे मतगणना चालू है। काउंट कंप्लीट हो चुका है। इसमें भगत सिंह कोश्यारी 1 लाख वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रपुर के वरिष्ठ पत्रकार, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या रुझान चल रहा है अभी तक। जी सर, तो अभी क्या आपने देखा है 1 लाख वोटों से भगत सिंह कोश्यारी जैसे बीजेपी की लहर चल रही है, वो आगे चल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पहले से ही इन चीज़ों का अनुमान पहले से ही लग चुका था, कहीं ना कहीं जनता के मन में एक परिवर्तन की भावना थी। और वो परिवर्तन अभी जो काउंटिंग जिस तरीके से चल रही है, जो परिणाम आ रहे हैं 1 लाख वोटों से अधिक से वो आगे लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन की लहर सामने दिख रही है। दूसरा ये कहें कि ये सिर्फ नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट की बात नहीं है, ये उत्तराखंड की ही हम अगर बात करें तो ये 5 सीट पर ही इसी तरीके से पूरा ये चीजें चल रही हैं। आप टिहरी लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं। आप हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी इसी तरीके से सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लहर कहें या मोदी लहर की बात करें, वो कहीं ना कहीं साक्षात रूप से दिख रहा है। और ये चीज पूरे देश में ये चीज नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन को लेकर के ये टारगेट था इस बार जनता का। इलेक्शन में एक चीज और देखने मिली, जैसे एग्जिट पोल के नतीजे जो हमेशा मतलब कुछ ज्यादा ऊपर नीचे रहते थे, वो इस टाइम बिल्कुल सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल इस बार जो सटीक बैठने वाली बात है, जो चेंज था इस बार जनता चेंज चाहती थी। खासतौर पे 10 साल से लगातार 10 सालों से कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही थी, महंगाई था, और इस बार जो सबसे ज्यादा बढ़कर जो चीज सामने आई वो था भ्रष्टाचार, जिससे जनता खास तौर पर इस बार तरफ था और उसके नाते वो एक परिवर्तन चाहती थी और एक ऐसी सोच का व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी जो एक मॉडल तैयार कर सके। और जिस तरीके से गुजरात को एक मॉडल स्टेट के रूप में नरेंद्र मोदी ने बनाया है, तो स्वाभाविक रूप से उसी तरीके से इंडिया को भी देखना चाहती है। तो हो सकता है कि उनकी नजरों से हो सकता है कि इस देश का भी भला हो जाए। तो यही वजह है, इस बार चेंज था, लोगों के मन में बदलाव की भावना थी और उसके नतीजे एग्जिट पोल में भी है और हो सकता है कि वो नतीजे अब सामने भी आ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे अब तक, वो इस बार बहुत सटीक बैठते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जी सर, देखिए, जिस तरह से अगर एग्जिट पोल की बात की जाए, लगातार जो नरेंद्र मोदी के जादू की अगर बात की जाए, उसी के आधार पर एग्जिट पोल्स आए थे और उसी के आधार पर उन्होंने घोषणा करी थी कि इतनी सीटें अब ये भाजपा पर ले आ सकती है। नहीं, पहली बार है 4 बार एग्जिट पोल हो चुका है, पहली बार जो है एग्जिट पोल सटीक बैठता नजर आ रहा है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए, क्योंकि अगर शुरू की अगर बात की चर्चा की जाए तो लगातार नरेंद्र मोदी का लहर जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से लगातार दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, इस पूरे वातावरण जो था उसी के आधार पर उन्होंने एग्जिट पोल लिया और एग्जिट पोल के आधार पर ही सारी बातें आज सच साबित होने जा रही है। जहां तक अगर बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने दावा किया था कि इतनी सीटें भाजपा लेके आएगी, तो ये मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी की लहर की बात थी तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव एग्जिट पोल पे नजर आया और उसके चलते हुए ही आज जो भाजपा जो है बढ़त की ओर जा रही है और उम्मीद ये भी है कि सरकार जो है भाजपा बना देती है। इस बार एक चीज और देखने मिली, जैसे साउथ इंडिया में बीजेपी की सीटें बहुत कम रहती है, मतलब वहाँ ना गिरा रहती है, वहाँ भी ओपनिंग कई स्टेट में बीजेपी ने इस बार ओपनिंग की है। हाँ, देखिए, सुबह भी मैं बोल रहा था कि आपसे कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो पूरे देश में ही चला है। जिस तरह से 7% नकार रहे थे कि साउथ में भी नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर तक की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटें आने की बात सामने आई है। तो इस तरह से लगता है कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का जो जादू था पूरे देश में चला, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार की अगर हम बात करें, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में जितने समय तक 10 साल तक राज के मनमोहन की सरकार रही, लगातार आरोपों में गिरती रही। चाहे 2G स्पेक्ट्रम की बात, घोटाले की बात करें या कोयला घोटाले की बात करें, अन्य घोटाले की बात करें, तो लगातार इन घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं जनता अजीज आ चुकी। तो खासकर युवा वर्ग में जो रुझान था वो नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाई दे रहा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि नरेंद्र मोदी जो आम जनता ने जो उनके प्रति एक विश्वास किया, उस विश्वास पर कायम होते हैं नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी का लहर की बात की जाए, पूरे देश में ही दिखाई दे रहा है। जहां तक हम अगर साउथ की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें या अन्य प्रदेशों की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से लोगों को उम्मीद है। उसी के चलते हुए जो वोटिंग हुई है वो जबरदस्त तरीके से हुई है और उसी का आज फायदा भाजपा को नजर आ रहा है। क्योंकि ये चुनाव अगर हम शुरू से, क्योंकि लगातार हम कवरेज कर रहे थे, उसमें साफ तौर से देख रहे थे कहीं पर भाजपा की बात नहीं आ रही, सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात आ रही थी कि हम नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। एक आम आदमी वोट डालना चाह रहा था तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को डाल दो, किसी कैंडिडेट को नहीं डाला। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। जिस तरह से पूरे कुमाऊं क्षेत्र का हम लोगों ने भ्रमण किया, साफ तौर से हमारे आम लोगों से बात हुई, तो साफ तौर से हम उनसे बोलते थे कि आप किसको वोट दे रहे थे, तो ये कहते थे कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, ना कि हमने भाजपा को वोट दिया। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हावी थे, भाजपा पीछे नजर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह कमल का फूल था, पुरानी भाजपा पार्टी है, उसका फायदा नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा
जनता को मिला है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो जादू था पूरे देश में बढ़कर दिखाई दे रहा है और इसके चलते हुए आज उस पूरी तरह सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है और उम्मीद है कि वो सरकार ही बना लेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू पूरे देश में चला है, चाहे हम साउथ की बात करें, चाहे नॉर्थ की बात करें, चाहे ईस्टर्न यूपी की बात करें, ईस्टर्न इंडिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो जोर है वो नरेंद्र मोदी का दिखाई दिया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की इस बार इतनी बड़ी जीत हो रही है तो पूर्ण बहुमत में आती नजर आ रही है बीजेपी। आज़ादी की पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस इतने बड़े वोटों से हार रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पीएम पद का दावेदार नरेंद्र मोदी को तय किया था तो कहीं ना कहीं पार्टी में अंतरकलह देखने को मिली थी, लेकिन वो अंतरकलह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और पार्टी के जो वरिष्ठ क्रम के शीर्ष नेता थे उनको एकजुट किया गया और आखिरकार उनकी एकजुटता आज रंग लाती हुई दिख रही है। लगातार जो आंकड़े मीडिया में भी आ रहे थे कि लगभग 280-270 वो आंकड़े भी पार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका द्योतक जो है, इनका स्रोत जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ सारा श्रेय जाता है। एक बड़ी भूमिका वोटरों की तय करता है युवा वर्ग का इस बार का जो रुझान था वो युवा राहुल गांधी, युवा अखिलेश यादव से हट करके जो तहजीब के सभ्यता के साथ जो नरेंद्र मोदी को आगे लाया गया उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। तो ये आंकड़े किस पक्ष में जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें अब सारी स्थितियां पूरी तरह साफ बहुत शुक्रिया। ये तो जैसे आपको देखने में नजर आ ही रहा है कि मोदी की सरकार बनती है बिल्कुल साफ नजर है, बहुमत हासिल हो रहा है। अब लोगों को देखना ही है तो गुजरात मॉडल जो नरेंद्र मोदी ने पेश किया था वो कहाँ तक सफल हो पाएगा और किस तरीके से वो हिंदुस्तान के लिए एक नए मॉडल दे पाएंगे। जिस प्रकार से नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से मतगणना प्रारंभ हो चुकी है और नतीजे आ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी भगत सिंह कोश्यारी 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आकाश आहूजा जी। जानते हैं जिस प्रकार से रुझान आ रहा है तो किसकी सरकार बनेगी? देखिए मंशु जी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं पूरे देश की अगर बात की जाए तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि मोदी लहर, मोदी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं काम किया है। जो एग्रेशन रहा मोदी का पूरे इलेक्शन के दौरान उसको जनता ने हाथों हाथ लिया है। यहाँ कैंडिडेचर दौड़ हो गया है, हाशिए पर चला गया है। जो मेरा अपना आकलन है वो ये रहा है कि मोदी वर्सेस 543 सीट्स अगर लोकसभा पूरे विश्लेषण किया जाए, जिस तरीके से कांग्रेस के गढ़ों में भी भाजपा बढ़त लेती दिख रही है। अगर बात उधमसिंह नगर की करें तो माना जाता रहा है कि जसूर हो, इच्छा हो या सितारगंज, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी आते हैं, इन क्षेत्रों को गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेस का। स्वयं गृह क्षेत्र काशीपुर जो है केसी सिंह बाबा का, वहां से भी वो हार रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि जनता ने कहीं ना कहीं बदलाव का मन बनाया था और मोदी एक विकल्प के तौर पर उभरे जिसे जनता ने हाथों हाथ लिया। तो कमोबेश यही स्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है। जो मोदी का एग्रेशन है, जो गुजरात मॉडल है, उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो ऐसे में एग्जिट पोल्स जो रहे वो भी बिल्कुल सही रहे। और मेरा मानना यह है, जो मेरा स्वस्थ आकलन ये है कि यहाँ मोदी वर्सेस 543 सीट्स रहा है। कैंडिडेचर गौड़ हो गया था, कैंडिडेचर पीछे छूट गया था। हर सीट पर मोदी लड़े हैं और लोगों ने भी मोदी को ही वोट। अगर बात करी जाए देश की और देश में जिस प्रकार से कांग्रेस ने 10 साल राज किया है और पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई थी, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी का प्रश्न अब नहीं उठता है। मेरा ये मानना है, जो मेरा आकलन है, राजनीतिक विश्लेषण मेरा है, वो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार को चलाए रखती, अगर अरविंद केजरीवाल वहां से नहीं हटते। या एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि विकल्प मैंने पहले भी बात करी है, तो सीधे तौर पर ये दिल्ली के इलेक्शन से दिखा दिया था विधानसभा चुनाव में कि जो जनता है वो विकल्प चाहती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी उनके पास आई, आम आदमी पार्टी को उन्होंने 28 MLA जिताकर भेजे, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में भी कामयाब हुई। यानी जनता को विकल्प चाहिए। दिल्ली के इलेक्शन को अगर आप बारीकी से देखें तो वहां भाजपा ने जनता ने भाजपा को भी नजरअंदाज किया, कांग्रेस को भी नजरअंदाज किया। टीम किसकी बनी? टीम बनी केजरीवाल की वहां पर। लेकिन 49 दिन बाद जिस तरीके से केजरीवाल ने वहां की सीट छोड़ दी, वहां का मुख्यमंत्री तो छोड़ दिया, उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल की नेगेटिव इमेज बनी लोगों में। लोगों को ये लगा कि विकल्प के तौर पर भले ही उभरे लेकिन शायद हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। तो जो लाभ ले सकते थे मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के, अगर मुख्यमंत्री रहते तो आम आदमी पार्टी जरूर इलेक्शन पर प्रभाव डालती। लेकिन लोगों ने बाद में ये मान लिया कि दिल्ली से चूंकि वो हटे हैं तो विकल्प के तौर पर नहीं उभरे हैं। कहीं ना कहीं समस्याओं से दूर भागने की जो मेंटालिटी थी वो लोगों को लगी। तो ऐसे में बीजेपी ही एकमात्र विकल्प बनी और मोदी ने बहुत सशक्त रूप से अपने आप को प्रेजेंट किया। मोदी की मार्केटिंग बहुत उम्दा रही है, चाहे वो सोशल वेबसाइट्स हो, चाहे संचार माध्यम हो, अन्य हो, अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मोदी की जो मार्केटिंग थी बहुत अच्छी रही है। और जिस तरीके से आज देश का रुझान देखने को मिल रहा है, साफ है कि ये जीत सिर्फ और सिर्फ मोदी की जीत है। पार्टी विशेष का इसमें योगदान कार्यकर्ताओं का जरूर हो सकता है उत्साह को लेकर, लेकिन अब की बार मोदी सरकार वाली कहावत ही दिख रही है, बीजेपी हाशिए पर। अगर जिस प्रकार से देश की सबसे हॉट सीट बनारस की बात करें, वहां से नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और अल्पसंख्यकों का आम आदमी पार्टी को
अत्यधिक सहयोग मिल रहा है, तो क्या माना जाए वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा या फिर नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, अगर बनारस की बात की जाए तो अल्पसंख्यक मतों का विभाजन हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि मोदी को अल्पसंख्यक वोट पड़ा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ है, लेकिन वहाँ विभाजन हुआ है। सपा को भी अल्पसंख्यक वोट गया है, बसपा को भी गया है, कांग्रेस को भी गया है। तो अगर वो ध्रुवीकरण नहीं होता है तो भी किसी एक खास पार्टी को फायदा मिल सकता था। ये कहना उचित नहीं है कि अल्पसंख्यक वोट पूरे तरीके से मोदी के पास गया। अल्पसंख्यक वोट का विभाजन हुआ है और वही विभाजन मोदी की जीत में बहुत बड़ा कारक बनेगा और मोदी रिकॉर्ड तोड़ मतों से, मेरा मानना है कि बनारस से। धन्यवाद आकाश जी। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार आकाश आहूजा जी। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। SKW TV के संग हिमांशु नरूला। नैनीताल लोकसभा सीट का आज परिणाम घोषित होना है और हमारे साथ मौजूद है नैनीताल लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी बल्ली सिंह चीमा जी। आइए इनसे जानते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो हमें तो ये देखना है अभी जितने उम्मीदवार हमारे खड़े हैं, और हमें ये देखना कि कितने लोग जो हैं, जो लोग हमें वोट देते हैं, कि इतने लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, कितने लोग महंगाई के खिलाफ हैं और इतने लोग हमारे साथ हैं लड़ने के लिए। लड़ाई ये बहुत लंबी है, अभी इस चुनाव में ये तय नहीं हो सकता कि हार जीत इस चुनाव में तय नहीं रही है। जैसा कि काफी आगे चल रहे हैं और पार्टियों से, तो इसमें आपकी जो है जमानत क्या लगता है? नहीं, देखिए, केजरीवाल जी की जमानत या मेरी जमानत वाला मसला नहीं है। ये अरबों रुपया, जैसे मैंने करीब 9 लाख रुपया, 7 करोड़ 9 लाख रुपया खर्च किया है और लोग 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, नाम तो 70 लाख है। और मोदी जी ने तो हजारों करोड़ रुपया उस पर खर्च कर रखा। हर चैनल पे 1 मिनट के बाद आप जानते हैं कि आ रहे हैं वो लोग। तो ये तो एक मेरा मानना है कि मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये तो कारपोरेट पूरा देश का जो है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके पीछे खड़ी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैन टीवी के पत्रकार मनीष जी इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से रुझान आ रहा है, तो जानना चाहेंगे किस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, क्या कहना है आप? देखिए, जहाँ तक कि रुझान की बात कर रहे हैं तो जनता ने पहले से ही इस बार क्या कहते हैं मन बना चुकी थी कि किसको लाना है, और वही क्या कहते हैं मतगणना का समय दिख रहा है। जिस तरह से क्या कहते हैं 50 के समथिंग से ऊपर अभी चल रहे हैं तो सारे जी, तो साल चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो मोदी फैक्टर रहा इसमें वो भी काफ़ी अहम रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो रुझान, जो जिस तरह से रुझान की आपने जो बात कही है, तो रुझान बीजेपी तरफ को ही देखने को मिला है और जनता घर से ही मन बना के निकल चुकी थी। अब देखते हैं, बाकी साफ क्लियर तो हो ही चुका है, लेकिन अब तब भी देखते आएंगे। मौजूद हैं साधना न्यूज के पत्रकार विकास जी। विकास जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से मीडिया ने पहले ही तय कर दिया था कि भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है और इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तो कितना सही मानते हो, कितना क्या नतीजे आ रहे हैं इस टाइम? भैया वो बता दूं कि जिस तरीके से मीडिया ने पूरी तरीके से बड़ा दिखा रखा था, मोदी की लहर चल रही है और बीजेपी इस बार उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें निकालेगी। तो अगर रुझान की बात करें तो उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जो है बीजेपी से आगे चल रही हैं और यहाँ नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें 1,48,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस की बात करें तो पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सारा जो है रुझान है बीजेपी के पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की संभावना है। हमारे साथ खान साहब, आइए हम जानते हैं कि जैसे कि एक लहर चल रही है मोदी की, आज वो लहर फिर देखने को मिल रही है। जगह जगह मोदी ओपनिंग करते नजर आ रहे हैं। जहाँ बीजेपी की एक सीट देखने को मिलती थी, आज वहाँ बीजेपी अपना ओपनिंग कर रही है। आइए बात करें नायक खान साहब। जिस तरह की हम बात करें नैनीताल संसदीय क्षेत्र की, नैनीताल उधमसिंह संसदीय क्षेत्र जो है बड़ी विषम परिस्थितियों वाला है। यहाँ पर नैनीताल के पहाड़ी सुदूर इलाके हैं, उसके बाद भावर है हल्द्वानी क्षेत्र में, उसके बाद तराई का इलाका है। यहाँ लोगों की अलग अलग तरह की सोच है, अलग अलग तरह की वो है, लेकिन जिस तरह युवा में जोश आया और सोशल मीडिया और फेसबुक के जरिए जिस तरह से मोदी फैक्टर के प्रति लोगों को एकदम उत्साह देखने को मिला, उससे ये लगातार जो लोगों का रुझान जो था मोदी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में मतदान होता चला गया। और आज स्थिति आ गई है कि आज पूर्ण बहुमत से सेंटर में आ रही है। और हमारे कुमाऊं मंडल और उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और जो अपने आप में मिसाल है। इससे पहले कभी ऐसा रुझान और ऐसे आंकड़े देखने को नहीं मिले। बाद एक बीजेपी कांग्रेस इतने बड़े डिफरेंस हार रही है। हाँ, ये एक अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि आज पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एकदम से युवा पीढ़ी, उसके साथ अन्य लोग भी जो थे एक साथ खड़े हो गए और सारे लोगों ने एक साथ जो बदलाव की ब्याज के साथ बदलाव के लिए मतदान किया और उसी का परिणाम है कि आज
सेंटर में मोदी प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और उससे ये होगा कि उनको जो आगे जो उनकी अपनी सीटें हैं, अकेले भाजपा की अपनी सीटें हैं, इतनी सीटें आ जा रही हैं कि पूर्ण बहुमत वो का आंकड़ा पार कर जा रही हैं। अगर हम बात करें नैनीताल रुद्रपुर सीट की, तो 2 बार सांसद रह चुके केसी सिंह बावल, इतने बड़े गैप से इस टाइम चल रहे हैं, लगभग 1-1.25 लाख का गैप चल रहा है। उसके पीछे रीजन यह है कि 2 बार सांसद रहने के बाद केसी सिंह बावा ने जो आम मतदाता है उनके दिलों में उतरने की कोशिश नहीं की, आम समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की और वो लोगों से रूबरू नहीं हुए। लोग हर जगह, अब जो जहां मैंने भ्रमण किया, जहां हम लोगों से मिले, लोगों की यही शिकायत थी कि केसी बाबा को हमने देखा नहीं है, उन्होंने अभी कभी शिकायत नहीं सुनी। तो लोगों का उनके प्रति एकदम से जो नेगेटिव रवैया रहा, वो भी जो उनके खिलाफ वोट गया, कांग्रेस के खिलाफ वोट गया, केसी बाबा के खिलाफ वोट गया, वही बहुत बड़ा इसका परिणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो नाइद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं टीवी 100 के पत्रकार दीपक कुकरेजा जी। तो जानते हैं जिस प्रकार से 1,48,000 वोटों से आगे चल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो क्या मानना है इनका? मैं बताऊंगा आपको, जितना लहर परिवर्तन की लहर थी और लहर को सबने वो लहर में बहकर देखा और ये सोचा कि एक बार मोदी को, जितना लोग ये चाह रहे हैं मोदी की परिवर्तन की लहर में मोदी के सांसद बह के देखा जाए। और इसी को देखते हुए जिस तरह से आज यहाँ रुझान यहाँ आए हैं और रुझान में ये देखा गया है कि 1,48,000 वोटों से जो आगे चलना हुआ, ये एक बड़ी लीड हुई, एक अहम लीड हुई। इस लीड को देखते हुए महसूस हो रहा है परिवर्तन की लहर बह रही है और जनता के सामने बह रही है। जी मान